इंडिया न्यूज 64 की टीम लगातार खैरतल नगर परिषद के अंदर जो वार्ड्स हैं उनको लेकर मैं आपको सर्वे दिखा रहा हूं। चाहे वार्ड नंबर 34 की बात हो, 32 की बात हो, सबको, चाहे वो ग्रामीण जनता हो, उनको लेकर किस तरह की बात की गई। तो आज फिलहाल मेरी मौजूदगी वार्ड नंबर 30 के अंदर है, जहां से प्रेजेंट के पार्षद सुमित रोगा जी मेरे साथ हैं। हम सुमित जी से जानना चाहेंगे कि किस तरह का वार्ड के अंदर विकास किया गया। तो सीधा उनसे बात करते हैं। सुमित जी, पहले तो हमारे चैनल इंडिया न्यूज 64 में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी खैरतल में स्वागत है भैया। सर देखिए, आप 5 साल का कार्यकाल पार्षद का जो सर वो कुछ ही टाइम बाद समाप्त होने वाला है, क्या कहेंगे सर आप अपने कार्यकाल को लेकर? देखिए, मेरा 5 साल का कार्यकाल जो वार्ड नंबर 30 से है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे वार्ड में मूलभूत जो सुविधा की कमी थी वो पानी की थी। मैंने इस वार्ड में 2 बोर करवाए हैं, जो लगभग 90% घरों में 24 घंटों में से 4 घंटे डेली पानी आता है। 10% घरों में अभी तक पानी की समस्या है, जो आता है वीक में 3 टाइम्स आता है। बाकी हमारे वार्ड में सड़क की समस्या थी, वो भी लगभग सब पक्की हैं। कुछ रह गई थी, वो इस 5 तारीख को टेंडर लगे हैं, जो 2-4 दिन में टेंडर खुल जाएंगे। बाकी लाइट और सफाई, ये जो डेली मर्रा की समस्याएं अपन बोल सकते हैं, रोजमर्रा की समस्याएं बोल सकते हैं, क्योंकि लाइट और पानी तो फिर भी हमने व्यवस्था करवा दी, बट लाइट और सफाई ये ऐसी चीजें हैं कि आज आप ठीक कराओगे, दूसरी 4 दिन में खराब है। सफाई आप कराओगे, दूसरे दिन फिर कुछ ना कुछ समस्या है। बट इन पे जितनी भी, मेरा एक वार्ड का ग्रुप बना हुआ है, उस पे जो भी भाई मुझे ग्रुप में, मैंने सबसे अर्ज कर रखा है कि जो भी समस्या लाइट की या सफाई की, आप फोटो खींचिए, मुझे भेजिए। दूसरे दिन निस्तारण नहीं होता है, पुनः भेजिए। निस्तारण होता है तो मुझे उस पे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आप डाल दीजिए। तो इससे मुझे डेली समस्याएं मिल जाती हैं। जो भाई फ़ोन करते हैं उनकी भी समस्या अपन पहुंच एज सुन एज पॉसिबल उसको क्लीन करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए सुमित सर, आपने बात रखी पहले नंबर पे पानी की समस्या। क्या आपने कहा कि 10% मेरे वार्ड में जो ऐसा है जिनमें वीक में 3 टाइम्स पानी आता है, लेकिन कुछ वार्ड ऐसे भी हैं सर, हम बात कर ले जिनमें वीक में 1 टाइम ही पानी आता है। ये खैरतल में 24-25 की मैं बात करूं, उनके अंदर क्या कंडीशन हो सकती है? क्योंकि सर आप एक बीजेपी के पार्षद हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, क्या? देखिए, कुछ वार्ड ऐसे हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े हैं। जो कॉलोनी के वार्ड हैं वो पब्लिक के हिसाब से तो सही हैं और क्षेत्रफल के हिसाब से छोटे हैं, वोटर के हिसाब से पूरे हैं। बट कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें वोट कम है, क्षेत्रफल ज़्यादा है। जहां 24, 25, 27 की आप बात कर रहे हैं, वहां एग्रीकल्चर ज़मीनें भी हैं और आबादी भी है। तो वो वार्डों में पब्लिक जो रह रही है, आबादी जो है वो छितरी हुई है, मकान, छोटी छोटी बस्तियां बनी हुई हैं। तो उन तक पानी जो पहुंच रहा है वो ट्यूबवेल के थ्रू पहुंच रहा है। अब वो पानी, जब आप भी समझते हैं कि एक छोटी बस्ती में पहुंचा और फिर दूसरा उससे करीबन 200 मीटर दूर जाना है, 300 मीटर दूर जाना है, और उसके बीच में कुछ एग्रीकल्चर लैंड है, तो वहां पानी के अवैध कनेक्शन या एग्रीकल्चर वाले हैं या कोई पाइपलाइन टूट जाती है, तो समस्याएं आती हैं। इनके लिए अपने इस वार्ड के कार्यकाल में लगभग 20 से 22 बोर हुए, जो लगभग 50-60% पानी की समस्या को सॉल्व कर लिया गया है। अभी एनसीआर का क्षेत्र है अपना, तो एनसीआर में पैसा, बजट पास है पानी के लिए, पेयजल योजना के लिए, वो भी शीघ्र ही आ जाएगा। आगामी बोर्ड बीजेपी का ही बनना है, जो मुझे पूरा विश्वास है। जनता में इस साल 5 सालों में बहुत कार्य हुए, सड़क, पानी, बिजली, सफाई, इन सब पे पूरा ध्यान है। जो वार्ड भाई बंधु जो पानी से इस साल वंचित रह गए, जिनकी समस्याएं आज, जैसे आपने 27 वार्ड की बात करी, अब वो वार्ड इतना बड़ा है कि उस वार्ड में कम से कम 5 बोर चाहिए। अब अगर 2 बोर हुए हैं तो ये भी अपनी उपलब्धि है। एटलीस्ट 50% घरों को पानी मिला है। ठीक है, कुछ समस्याएं रहती हैं, डेली आबादी बढ़ रही है, पब्लिक डेली रोजमर्रा में चीजें चल रही हैं। ये आगामी 5 वर्ष में संपूर्ण रूप से समस्याएं निपट जाएंगी। सुमित सर, एक तरफ विपक्ष आपके बोर्ड के ऊपर उंगलियां उठाता है कि खैरतल के अंदर ना साफ सफाई है, ना विकास हुआ है 5 साल के अंदर कोई टेंडर का। उन विपक्ष के सवालों को लेकर सर आप किस तरह देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। अगर विपक्ष विपक्ष चुप बैठा रहेगा तो वो विपक्ष क्या कहलाएगा? उसे तो उस काम में समस्याएं ढूंढनी है, कमियां ढूंढनी है, वो अपना कार्य कर रहे हैं।
बाकी 5 साल में खूब टेंडर हुए हैं, पूरा बजट लगा है, पूरा बजट यूज़ हुआ है पानी के लिए, सड़कों के लिए। 100% जितना काम हो सकता है उतना काम हुआ है। अभी हमारे यहाँ सांसद भूपेंद्र जी हैं, वो आज केंद्र में मोस्ट टॉप 7 जो कैबिनेट है, मंत्री मोदी जी की टीम है उसमें है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ स्वयं मोदी नहीं पहुंच पाए, उन्होंने भूपेंद्र जी को भेजा है। तो जो भी विकास की कमियां रह गई हैं, वो अपने पास कार्यकाल है, भूपेंद्र जी का कार्यकाल है, उनका पूरा ध्यान खैरतल की तरफ है। और वो विद इन 1 ईयर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी समस्या रहेगी जो खैरतल नए जिले के लिए बिल्कुल भी उस चीज़ को अपन कह ही नहीं पाएंगे कि ये नया जिला है। ये पूरा विकसित जिला बनेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि गुड़गांव की तर्ज पर खैरतल का विकास होगा और वो कार्य प्रगति पे है, जल्दी ही होगा। सुमित जी, 35 पार्षद अभी फिलहाल आप नगर परिषद के अंदर हैं। किस तरह आपके सभापति श्री हरीश रोगा जी आपको साथ लेकर चले, क्या कहेंगे आप हरीश रोगा जी? देखिए, हरीश रोगा जी सभापति बाद में हैं, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो मेरे भाई पहले हैं। बिल्कुल। तो मेरे से ज़्यादा अच्छा तो बाकी वार्ड वाले बता पाएंगे, क्योंकि मेरा तो उनसे रिलेशन है, भाई हैं। बिल्कुल। बाकी उन्होंने सभापति के रूप में बहुत अच्छा कार्य किया है, उन्होंने पूरा समय दिया है। ठीक है, व्यापारी आदमी को कई बार समय का अभाव रहता है, बट उन्होंने फ़ोन पे उपलब्धता दिखाई है, पहुंच के उपलब्धता दिखाई, जहां भी जिस लोगों ने जैसा भी कहा है उन्होंने अपना पूरा 100% दिया है। सुमित सर, एक सबसे बड़ी बात रखी गई थी विपक्ष की ओर से या फिर आपके पार्षदों की ओर से, वो कह गए थे आज तक खैरतल नगर परिषद एक ऐसा एक राजस्थान के अंदर नगर परिषद जिसमें मीटिंग फर्स्ट हुई है, दूसरी मीटिंग आज भी अधूरी है। उसके पीछे क्या कारण रहा? कुछ कहते हैं कि भाई मीटिंग होगा तो समस्याओं का समाधान होगा, क्या वो समाधान बिना मीटिंग के भी हो सकते हैं? देखिए, मीटिंग होना एक अच्छी बात है। मीटिंग हमारी 2 मीटिंगें हुई हैं, एक नहीं 2 मीटिंगें हुई हैं। पर बात यह है कि जब मीटिंग होती है तो विपक्ष अकारण ही उसका मीटिंग में ऐसे माहौल बना देना कि जो वहाँ पे एक मतलब वो एक अच्छा माहौल नहीं रहता है। टांग खींचने वाली बात है। टांग खींचना जरूरी है विपक्ष का, बट टांग खींचना नहीं है, वो एक बड़ा ही गलत माहौल रहता है। तो जो भी कार्य है, हमने सब बोर्ड ने तय किया है कि मीटिंग होगी, अच्छी बात है, मीटिंग भी करनी चाहिए। बट मीटिंग के अलावा जो भी कार्य है आप जेईएन को नोट कराइए, जेईएन उसका चेक करते हैं, बजट बनाते हैं, बजट में पास होता है और उसका कोई विदाउट मीटिंग भी सारे कार्य पास हुए। कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको मीटिंग की वजह से लटका दिया गया हो कि मीटिंग होगी तो पास होगी। सर, एक आपने बात रखी कि इन फ्यूचर में ही भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे अभी फुल पावर में है और दोबारा नगर परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनता है, तो सर जो कमियां इस कार्यकाल में, कुछ कमियां ऐसी भी सर, क्योंकि 3 साल कांग्रेस सरकार का कार्यकाल रहा, एमएलए कांग्रेस के रहे, क्या कहेंगे इन 2 सालों में जो विकास हो पाया? मेरे हिसाब से वो अधिक हुआ है अगर हम बात करें। नहीं, अपन देखिए, मैं आपने मुझे कहा कि दोबारा बीजेपी का कार्यकाल आएगा, मैं उसके लिए आश्वस्त हूँ, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए हैं वो अनलिमिटेड हुए हैं। आप 5 साल की बात करते हैं तो देखिए, ये राजनीति है। हमारे यहाँ पे पहले कांग्रेस के, जो अभी कांग्रेस के विधायक साहब हैं, और बोर्ड बीजेपी का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक दूसरे की टांग खिंचाई बहुत हुई है। उस वजह से शुरू के 3 वर्षों में अधिक कार्य नहीं हो पाए, पर उनकी समझ पूर्ति पिछले 2 वर्षों में हुई है। सर, खैरतल की जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद चुनाव होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, खैरतल की जनता से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सांसद बीजेपी के हैं, हमारे राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, खैरतल में बीजेपी का अभी बोर्ड है, तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए, बीजेपी के साथ ही रहना चाहिए, बीजेपी का बोर्ड पुनः बनाना चाहिए, ताकि जो डबल इंजन की सरकार केंद्र में है वो हमारे साथ ही इस पूरे सपोर्ट में एक चैनल बना रहेगा, तो हमें विकास की कोई कमी नहीं आएगी, फंड की कोई कमी नहीं आएगी, बजट की कोई कमी नहीं आएगी। हम राजस्थान में बीजेपी के होने की वजह से हम जो भी फंड मांगेंगे वो मिलेगा। हमारे साथ भूपेंद्र जी सांसद साहब रहेंगे तो वो फंड हमारे लिए पास कराएंगे, एनसीआर का पैसा आएगा। और खैरतल जब नया जिला बना है, आज लकीली खैरतल का 2 साल जिला बनने पे आज का 7 अगस्त को ही दो साल कंप्लीट हुए हैं। तो 2 सालों में खैरतल में भी अपनी कलेक्ट्रेट की ज़मीन चिन्हित हो गई है, 1,000 करोड़ रुपए कांग्रेस, अभी सॉरी, बीजेपी शासन में पास हो चुके हैं हर जिले के लिए।
उन बजट को सिर्फ आना बाकी है, बिकॉज ऑफ क्योंकि अभी ज़मीनें चिन्हित हो रही हैं। खैरतल थाने के लिए ज़मीन चिन्हित हो गई, लेडीज़ थाने के लिए, कलेक्ट्रेट के लिए ज़मीन चिन्हित हो गई, जज साहब, डीजे और सीजीएम साहब यहाँ अपॉइंट हो चुके हैं। तो अब ये चीज़ें चलेंगी। देखो, एक रात में कुछ भी नहीं बिल्कुल। होगा। नया जिला बनना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसको अब विकसित करने के लिए बीजेपी का ही चैनल चलाना पड़ेगा। हर जनता के लिए फ़ायदा यही है, सब सब लोगों का फ़ायदा इसी में है कि इस 5 साल का अपन भरपूर यूज़ करें, भूपेंद्र जी का और मुख्यमंत्री भजन लाल जी का। सर, आपकी बात ने कहा कि 5 साल। देखिए, अगर विपक्ष में चले गए तो कहीं न कहीं आपको लगेगा अगर विपक्ष में बोर्ड बनता है तो अड़चनें पैदा फिर दोबारा से मुझे लगता है कि अड़चनें पैदा होंगी। सर, एक तरफ जैसे जिला बनाया गया था, कांग्रेस की सरकार की, एमएलए भी कांग्रेस था। क्या कहेंगे सर आप जिले को लेकर? क्योंकि माननीय खैरे साहब के नेतृत्व में जिला बनाया गया, लेकिन बचाने में भूपेंद्र यादव जी का मेरे हिसाब से। देखिए, ये बात तय है कि जिले बने तो कांग्रेस शासन में, बट वो लास्ट टाइम पे बने। आप देखिए, 5 साल जब कांग्रेस के पूरे होने थे तो उन्होंने 2-3 महीने पहले दिसंबर में चुनाव थे, अगस्त में उन्होंने जिले बना दिए और बंदर बाट की तरह उन्होंने जिले बना दिए। जो दूदू जैसे छोटे से एरिया जो पहले पंचायत थी, हाँ, हाँ। उसको पंचायत एक दिन में पंचायत से एक दिन में नगर पालिका, एक दिन से नगर परिषद और सेम डे ही जिला। तो वो सिस्टम चलने वाला नहीं था। वो लॉलीपॉप थी सिर्फ चूसने के लिए कि आप लॉलीपॉप लो और ये शासन दोबारा हमें 5 साल में कांग्रेस शासन आ जाए। बट जो बीजेपी ने उस पर एनालाइज किया, कमेटी बिठाई, जो जिला बनने लायक है उसको रखा और उसमें खैरतल का नाम आया, जो भूपेंद्र जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनके वजह से ही ये शायद जिला बचा है, या इनका यहाँ मापदंड भी पूरे कर रहा है। अपने यहाँ रेल है, अपने यहाँ कनेक्टिविटी है, हाईवे है, एनसीआर क्षेत्र है। तो ये हाँ। अपने यहाँ पे ये एक अच्छा एक जिला बनने के लिए जगह थी। सर, एक देखिए, परसों हमारा एक बहुत बड़ा पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व। भाई बहनों के पूरे देश के अंदर ये त्योहार मनाया जाता है। और सर, स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है। किस तरह अपने खैरतल नगर परिषद वासियों को, पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे रक्षाबंधन और अपने स्वतंत्रता? देखिए, ये तो एक त्योहार है जो वर्षों से मनाया जा रहा है और इस त्योहार को बहन भाई का एक प्यार का रिश्ता है। और ये त्योहार अपने यहाँ कल भी हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया था नवोदय स्कूल में। रक्षाबंधन के पर्व पे सरकार द्वारा राखियों का वितरण किया गया था बहनों के लिए। तो ये चीज़ें तो होनी है और अच्छी हैं। और खैरतल में हर पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है, चाहे कोई भी हो। हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है, सब एकता से रहते हैं, सब प्यार से रहते हैं और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। और रक्षाबंधन हो तो उसको बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस भी अपने यहाँ अच्छा प्रोग्राम रहता है। कलेक्टर साहब पूरा मॉनिटरिंग करते हैं, अच्छे से उसको देखते हैं। कलेक्टर साहब ने जब से ज्वाइन किया है, उन्होंने हर त्योहार को, पर्व को, कोई भी दिवस हो, उसको बहुत अच्छे से निभाया है और अच्छे से कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा मेरे साथ सुमित रोघा जी जुड़े थे, जो वार्ड नंबर 30 के प्रेजेंट के पार्षद हैं। उन्होंने किस तरह बीजेपी पर जो सरकार है उसके द्वारा जो विकास कार्यकाल खैरतल के अंदर किए गए उनको लेकर किस तरह एक्सप्लेन किया। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं नगर परिषद कवर।